हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग गोधूली भाग 2, ठीक है, हिंदी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 10th का हम लोग काव्य खंड में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में अक्षर ज्ञान है, ठीक है। अक्षर ज्ञान है जिनके लेखक यानी लेखिका कौन है? लेखक नहीं कह सकते, लेखिका है अनामिका है। कौन है? अनामिका, याद रखिएगा। अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन है? तो अनामिका है। ओके, देखिए जो भी होगा यानी लेखिका नहीं कह सकते तो कवित्री कहिएगा, क्योंकि कविता है। दोनों कवि दोनों पूछ सकता है, लेखिका पूछ सकता है या तो कवित्री, तो दोनों में से जो भी रहेगा उसके अनुसार आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें से आज जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें से आज हम लोग 34 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग 34 क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम में आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, ठीक है। आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा इसी पर भी, ठीक है। चलिए हम लोग 1 नंबर की ओर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पढ़ने से पहले आपको हमेशा कहते हैं कि चैप्टर का नाम और लेखिका या लेखक का नाम या कविता या कवित्री का नाम जरूर याद रखें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में कह रहा है अक्षर ज्ञान है। क्या है? अक्षर ज्ञान है जिनके लेखिका या कवित्री कौन है? तो अनामिका है। अब देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है। 1 नंबर आप लोगों को आंसर भी बताते चलना, ठीक है ना। कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखौटे में क्या नहीं अटता? बताइएगा, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में का क्या नहीं अटता? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चौखटे में क्या नहीं अटता है? तो का नहीं अटता। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में करा अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? बताइएगा, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया बाल मनोविज्ञान का लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है, बाल मनोविज्ञान। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति में क्या उतर जाता है? बताइएगा, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति में क्या उतर जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या उतर जाता है? तो खा उतर जाता है। क्या उतर जाता है? खा उतर जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि खालिश बेचैनी किसकी है? बताइएगा, खालिश बेचैनी किसकी है? इसका राइट आंसर बताइए। तो खालिश बेचैनी जो है खरगोश की है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि अनामिका का जन्म कब हुआ? बताइएगा, अनामिका का जन्म कब हुआ? तो अनामिका का जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। ओके, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। कह रहा है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? बताइएगा, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है विफलता पर छलके आंसू। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विफलता पर छलके आंसू। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे 8 की ओर। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 8 नंबर में कह रहा है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? बताइएगा, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो संबंधित है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ओके, 9 नंबर में कह रहा है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया? बताइएगा, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो कहा गया घा को कहा गया। किसको कहा गया? घा को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कविता में घा से किसका बोध कराया जाता है? बताइएगा, कविता में घा से किसका बोध कराया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कविता में घा से किसका बोध कराया जाता है? तो ये जो कराया जाता है घड़ा का कराया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि खालिश शब्द क्या है? बताइएगा, खालिश शब्द क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो खालिश शब्द क्या है? तो ये जो है अरबी है। कौन सी शब्द है? तो अरबी शब्द, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि अबोध बालक के अक्षर पाटी पर
क्या नहीं अटता, बताइएगा। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पाटी पर क्या नहीं अटता, तो का नहीं अटता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि खालिश यानी खारा या शुद्ध, खालिश बेचैनी किसकी है, बताइएगा। खालिश बेचैनी किसकी है, तो खालिश बेचैनी जो है बेटे की है, किसकी है, तो बेटे की है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विफलता पर छलके पड़ते हैं, बताइएगा। विफलता पर छलक पड़ते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विफलता पर छलक पड़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो छलक पड़ते हैं आंसू के पड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसू। ओके, 15 नंबर में कह रहा है कि ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया, बताइएगा। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो दिखाएगा गमले से दिखाया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा गमले से। 16 नंबर में कह रहा है कि बालक ड़ के ड को क्या समझता है, बताइएगा। बालक ड़ के ड को क्या समझता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो माँ समझता है, क्या समझता है, माँ समझता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 17 नंबर की ओर। देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, बताइएगा। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा अनामिका किस विभाग में प्रधानाध्यापिका थी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, ठीक है, हेडमास्टर। कह रहा है कि अनामिका किस विभाग में प्रधानाध्यापिका थी, मिस्टेक लिखा हुआ, प्रधानाध्यापिका होना चाहिए। 18 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा, तो ये जो थी अंग्रेजी की थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कौन फुदक जाता है, बताइएगा। कौन फुदक जाता है, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन फुदक जाता है, तो कौन फुदक जाता है, कबूतर फुदक जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर में कह रहा है पंक्ति में से कौन सा अक्षर उतर जाता है, बताइएगा। पंक्ति में से कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो खा उतर जाता है। कौन उतर जाता है, खा उतर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 21 में कि बालक किसे माँ समझता है, बताइएगा। बालक किसे माँ समझता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बालक किसे माँ समझता है, तो डा को माँ समझता है। ओके, डा को क्या समझता है, माँ समझता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 की ओर। कह रहा है 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है ड़ा के बिंदु को बालक क्या मानता है, बताइए। ड़ा के बिंदु को बालक क्या मानता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या मानता है, तो बेटा मानता है। क्या मानता है, तो बेटा मानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की ओर। देखिए 23 नंबर की ओर क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि गलत पते की चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है, बताइएगा। गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना, तो अनामिका की रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बट 24 नंबर में कह रहा अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं, बताइएगा। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, तो अनामिका है। कौन है, अनामिका। अक्षर ज्ञान की कविता के रचनाकार कौन है, अनामिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि बीजाक्षर किसकी कृति है, बताइएगा। बीजाक्षर किसकी कृति, इसका राइट आंसर बताइएगा। बीजाक्षर किसकी कृति है, तो ये जो है अनामिका की कृति है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। 26 में कह रहा है कि गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है, बताइएगा। गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा। किस विधा की कृति है, तो काव्य संकलन की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, काव्य संकलन की। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर की ओर। 27 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है, बताइएगा। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है, तो ये जो है काव्य संकलन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य संकलन। 28 नंबर में कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, बताइएगा। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई, इसका राइट आंसर बताइएगा। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना। तो अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई, तो कवि ने कवि से। कवि ने कहाँ से ली, तो कवि ने कहाँ से, कवि ने कहाँ से। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर में कह रहा अनामिका के पिता का नाम है, बताइएगा। अनामिका के पिता का नाम क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अनामिका के पिता का नाम है श्यामनंदन किशोर है। क्या है, तो श्यामनंदन किशोर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ई द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है।
30 नंबर में आप लोगों को कह रहा है यहाँ पर कि कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया, बताइएगा। कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसका संपादन किया, तो कहती है और अति। किसका रचना है, तो अनामिका की रचना। ओके, याद रखेगा, कहती है और अति। ओके, 31 नंबर में कह रहा है कि कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, बताइएगा। आलोचनात्मक लेखन बताना है। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जो है स्त्रीत्व का मानचित्र है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीत्व का मानचित्र। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है, बताइएगा। अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किए दिल्ली विश्वविद्यालय से। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्रधानाध्यापिका थी। ओके, यानी जिसको प्राचार्य कहते हैं, यानी प्रिंसिपल। याद रखेगा, प्रधानाध्यापिका। कहता है कि कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्रधानाध्यापिका, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो थी सत्यवती कॉलेज के। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यवती कॉलेज के। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है कि कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइएगा। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये जो हो जाएगा, इसे सभी से सम्मानित किया गया, नहीं ऑप्शन के अनुसार सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए में है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बी नंबर में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सी नंबर में गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ओके, और इसका जो राइट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। ओके, याद रखिएगा, सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर। देखिए 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है कि किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है, बताइएगा। किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो लेखक हो जाएगा, सॉरी, कह रहा है किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है, तो किसका होता है, तो अबोध बालक का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है, बताइएगा। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो करती है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि बेटे का कहाँ नहीं हटता है, बताइएगा। बेटे का कहाँ नहीं हटता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बेटे का कहाँ नहीं हटता है, तो चौखटे में नहीं हटता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौखटे में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि बालक को आंसू कब छलकते हैं, बताइएगा। बालक को आंसू कब छलकते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बालक को आंसू कब छलकते हैं, तो पहली विफलता पर। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली विफलता पर बालक के क्या हो जाते हैं, तो आंसू छलक जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि कविता अक्षर ज्ञान में ड़ा को क्या कहा गया, बताइएगा। कविता अक्षर ज्ञान में ड़ा को क्या कहा गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो कहा गया माँ बेटा कहा गया, क्या कहा गया, तो माँ बेटा कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, बताइएगा। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, क्या है इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है मेमोरेबल पोएट्री है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेमोरेबल पोएट्री। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ओके, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट को लिखिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।